औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक की चैप्टर नंबर 2 जो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन का, इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13, 18, 19 और 23 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो 2.1 का हमने अपलोड किया था वो अच्छी तरीके से आपने रिपीट कर लिया होगा और उसको रिफ्रेश कर लेते रहेंगे वक्त के साथ साथ। आइए हम 2.2 का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे 2.2 के अंदर जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ करने हैं उसमें से एक फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला कहलाता है कि अगर आपको एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट दिए जाएं, जैसे सपोज कर लें यहाँ दिए हुए हैं x1, y1, कॉमा से पहले एब्सिसा, कॉमा के बाद ऑर्डिनेट, ऐसे x2, y2, ये एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट हैं। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं और वो फार्मूला ये है आपके सामने कि अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हो मिड पॉइंट का तो दोनों के x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालना दोनों के y को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, मिड पॉइंट आ जाएगा। याद रहे कि मिड पॉइंट को पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन भी कहा जाता है कि ये पॉइंट बाइसेक्ट करता है स्ट्रेट लाइन को। इस पॉइंट पर लाइन बाइसेक्ट हो रही होती है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिए। हम चलते हैं आगे। तो बेटे 2.2 के अंदर जो नेक्स्ट फार्मूला आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे क्वेश्चंस में, वही आपके सामने आ गया है। इंटरनल डिवीजन के लिए रेशियो फार्मूला, यानी कि जो हमने पीछे पेज पर देखा मिड पॉइंट फार्मूला, वो भी इंटरनली डिवाइड करता है किसी लाइन को, मगर वो बिल्कुल मिड पे आ रहा था मिड पॉइंट फार्मूला, लेकिन यहाँ इसकी पहचान ये होगी कि ये पॉइंट बिल्कुल मिड पे नहीं आएगा, यानी लाइन सेगमेंट के मिड से आगे पीछे कहीं हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बाइसेक्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूले के बजाय हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो कहलाता है रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। मेरे बेटे जैसे कि अभी डायग्राम में देखें कि अगर लेट सपोज ये पॉइंट आर है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पी तक का डिस्टेंस m1 हो जाएगा और r से q तक का डिस्टेंस m2 हो जाएगा। तो m1 और m2 की वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे इस हिसाब से कि वो पॉइंट कहाँ आ रहा है लाइन पर, उसको देखते हुए m1 और m2 लिया जाएगा और जहां से m1 लेंगे वहीं से पॉइंट x1 y1 लिया जाएगा, जिस साइड पर m2 होगा वहीं से x2 y2 लिया जाएगा। तो पीछे जो मिड पॉइंट फार्मूला पड़ा वो भी तकरीबन इसी से बना है कि अगर ये m1 और m2 1-1 हो जाएं, यानी कि दोनों साइड पर डिस्टेंस की रेशियोज इक्वल हो जाएं, जब उनकी रेशियो बनाई जाएगी तो आंसर आपका 1:1 आएगा। और हम यहाँ पर m1 m2 को 1-1 रख देंगे, नीचे 1-1 रख देंगे, तो ये पूरा मिड पॉइंट फार्मूला ही बन जाएगा। अब बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये फार्मूला वहां लगाना है जहां पॉइंट इंटरनली तो आ रहा हो मगर बिल्कुल मिड पे नहीं आए, तो वहां पर डिस्टेंस की रेशियो दी जाएगी, वो m1:m2 कहलाएगा। उसके हिसाब से देखते हुए फार्मूला लगा जाएगा। याद रहे कि ये इंटरनल डिवीजन के अलावा आपकी किताब में एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फार्मूला बताया गया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा वहां समझाया जाएगा कि यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस के बजाय क्या आ जाएगा, माइनस। तो ज्यादातर तो इंटरनल डिवीजन के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर जब सवाल आएगा एक्सटर्नल डिवीजन तो मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी आप एम्फसाइज करें इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले पर। आइए चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आगाज हम क्वेश्चन नंबर 19 से कर रहे हैं। वजह उसकी ये है कि अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा है रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, तो वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होने जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। तो आइए हम सवाल को समझते हैं कि हमें एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट P दिया हुआ है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3। तो डायग्राम मैंने बनाई कि x प्लस का 2 y -3, तो पॉइंट नीचे बनेगा आपका, जबकि दूसरा पॉइंट Q दिया हुआ है -4, 5,
तो x की वैल्यू -4 है, y +5 में है, तो ये ऊपर आएगा। जब इन दोनों को एक लाइन के जरिए जोड़ा गया तो ये आपके पास अब इस लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है कि हमें इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। याद रहे कि यहाँ बाइसेक्टेड का वर्ड नहीं आ रहा है, ट्राइसेक्ट का वर्ड आ रहा है। इसकी मीनिंग ये है कि वो पॉइंट मिड पर नहीं आएगा इंटरनली ही, लेकिन वो मिड पे से हटकर आएगा। यानी ट्राइसेक्टेड मीनिंग ये कि तो 2:1 होगी या 1:2। इससे मुराद ये है कि आप इस लाइन को 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, 2 हिस्से एक तरफ कर देंगे तो एक हिस्सा एक तरफ। यानी ये सवाल 2 केसेस में सॉल्व हो सकता है कि पहले में हमने M1 को 2 लिया हुआ है, M2 को 1, अगले केस में हम M1 को 1 ले लेंगे, M2 को 2 ले लेंगे। यानी बात की समरी ये है कि ये सवाल ट्राइसेक्टेड का है तो ये दोनों अंदाज सॉल्व किया जाएगा, 2:1 से भी किया जाएगा और 1:2 से भी। ये रेशियो क्या चीज़ है, ये समझिए यहाँ से तक डिस्टेंस है ये, और ये इन दोनों डिस्टेंस की रेशियो बनाई गई। तो इधर 2 आ रहा है और वहाँ क्या आ रहा है 1, यानी कि ये डिस्टेंस बड़ा है और वो डिस्टेंस छोटा है, तो ये M1:M2 से मुराद है। तो अभी यहाँ पर हम फॉर्मूले के हिसाब से अपना डेटा बनाते हैं कि जिस साइड पे M1 लिया जाएगा उसी साइड से X1 Y1 लिए जाएंगे, जहाँ से M2 लिया जाएगा उस साइड से X2 Y2 लिए जाएंगे। तो हमने M1 2 लिया है यहाँ से, तो X1 2 हो गया, Y1 -3 हो गया, X2 -4, Y2 5, M1 2 है, M2 1 है। तो अब हमने लगाना है इस पर रेशियो फार्मूला। तो आप देख सकते हैं फार्मूला पीछे हमने पढ़ा था, ऊपर दोनों में प्लस आता है और सब में जाके अब वैल्यूज को पुट करना है। M1 X2 प्लस M2, जहाँ जहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं उनको पुट करेंगे। इसको आप स्टिल करके खुद देखिएगा और फिर जब उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कराया जाएगा तो एक आंसर -2 आ रहा है X का, और यहाँ Y का आंसर आपका 7/3 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो पॉइंट भी नहीं लाना है और यहीं छोड़ दें। तो एक जवाब इसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का ये आ गया है, कॉमे से पहले X की वैल्यू -2, कॉमे को Y की वैल्यू, तो ये एक आंसर हो गया। लेकिन जब भी सवाल पेपर में आएगा तो आप उसको दोनों तरह से करेंगे। तो आए अब इसका अगला केस देखते हैं। तो बेटा ये वही क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर, और अब यहाँ पे हमने रेशियो चेंज कर दी। यानी अब हमने पॉइंट ऐसे लिया है कि M1 आपका 1 हो गया है और M2 आपका 2 हो गया, यानी कि जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कम है और यहाँ से ज़्यादा है। तो डेटा वैसे ही बनेगा, जहाँ से M1 लेंगे वहाँ से X1 Y1, जैसे M2 लेंगे वहाँ से X2 Y2। और अब यह वैल्यूज पीछे देख लीजिएगा, इसको हमने ला के पुट करा है फॉर्मूले के अंदर, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर X1 X2 Y1 Y2 वही रहे, सिर्फ M1 और M2 की वैल्यूज चेंज हो गई, जिससे एंड में आपका आंसर चेंज हो गया है कि X 0 आ रहा है, Y -1 और 3। अगर ये पेपर में सवाल आता है तो आप उसको दोनों अंदाज से करेंगे। चलते हैं आगे। तो बेटा इसके बाद मैं क्वेश्चन 13 पर आ गया हूँ। यहाँ पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है। तो आइए स्लो होगा, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं, -5, 3 और 8, 6। ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि x -5 है तो इस तरफ हो जाएगा, y 3 ऊपर आ गया। ऐसे यहाँ पर x प्लस का 8 है, y प्लस का 6, तो इस तरफ आएगा पॉइंट। जब इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के जरिए जोड़ा गया तो अब यहाँ पर सवाल आ गया है, और सवाल ये आया है कि आप ये बताइए कि अगर ये लाइन सेगमेंट को y एक्सिस कट करे, और कट कर भी रहा है, आप देख सकते हैं y एक्सिस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी डिस्टेंस बनाने पड़ेंगे कि यहाँ से यहाँ तक M1 कितना होगा और M2 कितना, रेशियो मांग रहा है M1:M2 कितना आएगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि अब ये पॉइंट भी आप बताइए कि जब रेशियो निकाल लें M1 M2 की वैल्यूज तो लाके पुट करें फॉर्मूले में, और लाजमी से ये पॉइंट y एक्सिस पे आ रहा है तो यहाँ x की वैल्यू तो 0 होगी, खाली अब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉइंट भी तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से सवाल को फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमें एक लाइन से दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं, पहले y एक्सिस लाइन को कट कर रहा है, किस रेशियो में कट कर रहा है वो रेशियो बनानी है, उसके बाद ये पॉइंट भी निकालना है। तो आइए डायग्राम में देख सकते हैं, जिस साइड से M1 लेंगे वहाँ से X1 लिया -5, Y1 लिया 3, X2 उधर से आ गया 8, Y2 6, और पहले पार्ट में M1:M2 निकालनी है। तो इशारा ये है क्योंकि पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ये आ रहा है y एक्सिस पर, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती हैं। तो जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था रेशियो फार्मूला इंटरनल डिवीजन का, उसका खाली x कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू यहाँ पे 0 है
तो ये डिवाइड वैल्यू पूरी तरह के 0 हो जाएगी। और ऊपर हमने x1 और x2 ऊपर से ला के रख दिए, आप देख सकते हैं ये फैक्टर डिवाइड करा के मल्टीप्लाई हुआ, खुद 0 हो गया। ये माइनस का 5m2 जरा के प्लस का 5m2 हो गया। और एंड में रेशियो बनानी है m1/m2 की, तो ये 8 नीचे आ गया 5 के और m2 नीचे आ गया m1 के, तो m1/m2 आ गया 5/8, यानी m1 का आंसर 5 आ गया, m2 का आंसर 8 आ गया। और अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे उनसे पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मांग रहा है। तो बेटा x कोऑर्डिनेट तो आ ही चुका है, पता 0 है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वही वाला रेशियो फॉर्मूला अब y के लिए लगा देंगे और m1 m2 की वैल्यू यहाँ से 5 और 8 रख देंगे और y और y2 यहाँ से देख के रख देंगे और यूं सिंप्लीफाई करा तो आपका आंसर आ रहा है y का 54/13। तो यूं पॉइंट भी बन गया आपका 2,54/13। इस सवाल को बार बार दोहराइए, ये क्वेश्चन में काफी बार एग्जाम में आ चुका है। बेटा अगले सवाल पर सामने आ गए हैं, नंबर 18। इसमें भी जो फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है वो हमने अभी देखा था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हो रहा है इस सवाल में। आए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल का इशारा है कि आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर की मीनिंग बेटा ये होंगे तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, यानी एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं। अगर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे ग्राफिकल वाली भी, तो उसके हिसाब से भी पहले पॉइंट x आ रहा है 3, y आ रहा है 4, तो यहाँ बना दिया मैंने। फिर अगला पॉइंट 7 आ रहा है, x7 y7 थोड़ा और ऊपर चला गया। और एक यहाँ पर यानी हमें 2 पॉइंट दे दिए हैं a और b। तीसरा पॉइंट जो c है वो अननोन है, वो हमने सपोज कर लिया x का y और ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट निकालने का इशारा है वो इशारा ये है कि हमें a से c तक का फासला दिया हुआ है सवाल में, वो है 10 यूनिट्स। हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और ये थर्ड कोऑर्डिनेट जो c के हैं ये निकालने हैं। तीसरा पॉइंट c जो मिसिंग है ये हमें निकालना है। तो मैंने स्टार्ट कैसे लिया कि पहले हमें a और b दिए हुए थे, तो हमने किसी भी तरीके से a और b का डिस्टेंस निकालना है कि आखिर ये डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो ये पिछली एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला 2.1 का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हमने लगाया फॉर्मूला। a से लिया x1 और y1, b से लिया x2 और y2, और अब जाके हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला वैल्यूज को पुट करा और ये डिस्टेंस a और b का निकाला है और वो आ रहा है 5। अब जरा डायग्राम में आप देखिए कि जो AC है वो पूरा 10 यूनिट्स है और एक्चुअली AC बराबर है AB प्लस BC। AB आपने अभी निकाला वो 5 आया है और BC हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से BC को सॉल्व करें तो BC भी आपका 5 यूनिट्स आ गया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि AC का मिड पॉइंट है B। जब यहाँ से 5 हो गया, वहां से 5 हो गया, पूरा डिस्टेंस ये है, पहले ही हमें 10 दिया हुआ था, तो इतने काम से हमने ये प्रूफ कर दिया कि AC के मिड पे आ रहा है B। तो हमें यहाँ पर B पता है, हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। x और y तो B की वैल्यूज हैं, वो हमें पता है कि x हमारा जो है यहाँ पर 7 है और y हमारे पास जो है यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट आप देखें तो वो भी 7 है। सिर्फ जो यहाँ पर मसला हमें करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे को C निकालना है, यानी A आपका हो जाएगा x1 y1 और C अननोन है हमारे पास, वो हमें निकालना है। इसे हमने यहाँ पे x2 को क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, y2 को क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। और अब हम आइए मिड पॉइंट फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। पॉइंट B याद रहे कि मिड पॉइंट पता है, सिर्फ x2 की वैल्यू नहीं पता जो हमारा C होगा। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले को अप्लाई करा, x को हटा के 7 रख दिया B से देखकर, x1 3 x2 निकालना है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके 14 हो गया, -3 हो गया 11। सेम गोज फॉर y कि y हमें पता है y भी 7 है, y1 आपका 4 है, y2 निकालना तो ये आपका 10 आ गया। तो यूं ये जो तीसरा पॉइंट C नहीं दिया हुआ था वो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से निकाल लिया है। इस सवाल को बार बार दोहराइए, चलते हैं आगे। मेरे बेटे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं आपके सामने, जिसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है। याद रहे क्वेश्चन लॉन्ग सेक्शन में पेपर में आया हुआ है कि हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात की जा रही है। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो हमें तीनों साइड्स के मिड पॉइंट दे दिए गए हैं, L M N, ये तीनों साइड के मिड पॉइंट हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि L A B का मिड पॉइंट है,
ऐसी एम बी सी का मिड पॉइंट है और एन ए सी का मिड पॉइंट है। मैंने डायग्राम नीचे भी बना के दिखाई है आपको कि जब आपके तीनों वर्टिसेस आखिर में आ जाएंगे तो डायग्राम आप बाद में भी बना सकते हैं कि ए बी और सी वर्टिस हमें निकालने हैं, मगर मैंने उनको यहाँ रखकर ये डायग्राम पहले बना दी है और एल एम एन के मिड पॉइंट बीच में आ रहे हैं। तो हमें एक्चुअली सीन ये है कि हमें यहाँ पर एल एम और एन दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिए हुए हैं तीनों साइड के। इनको यूज करके हमें इस ट्रायंगल के तीन जो वर्टिसेस हैं जिसकी वैल्यू है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हमें मिड पॉइंट दे दिया गया है और हमें वर्टिसेस निकालने हैं। तो अगर आप मिड पॉइंट को देखें तो यहाँ पे 3x हो गए 3y हो गए, तो ऐसे 6 इक्वेशंस बनेंगी और बाद में 6 इक्वेशन से 6 अननोन निकलेंगे जो हमें निकालने हैं वर्टिसेस के फॉर्म में। तो आए सवाल का आगाज करते हैं कि हमने वो तीनों वर्टिसेस को नाम दे दिया ए बी और सी का जो हमें निकालने हैं। सपोज कर लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, और अब क्योंकि हमने सपोज किया कि एल मिड पॉइंट है ए बी का, तो हमने ए और बी पे लगाया मिड पॉइंट फार्मूला और वहां पर हमें x और y की वैल्यूज पता हैं, तो हमने यहाँ पर x1 x2 ले लिए, वो वही है जो फॉर्मूले में रखे जाएंगे क्योंकि ए और बी x1 x2 सपोज करे गए हैं। y1 y2 भी यही हो गए, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू -1 के मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, लगाया हमने मिड पॉइंट फार्मूला, उल्टे हाथ पर x की वैल्यू, बाद में 2 to the 4 हो गए, ऐसे हमने y -1 रख दिया y और -2 आ गए। तो ये दो इक्वेशन बन गई मिड पॉइंट एल को यूज कर x और y की। ऐसी अब मिड पॉइंट एम है बी और सी का, मगर यहाँ पर x1 x2 बन जाएगा और x2 x3, यानी फॉर्मूले के अंदर जब x1 रखेंगे तो यहाँ पे x2 रखेंगे और x2 की जगह पे x3 रखा जाएगा। तो और बाकी मिड पॉइंट हम m यूज कर रहे हैं, तो x -1 हो गया y4, तो यूं वैल्यूज पुट करी इक्वेशन में, ये x वाली इक्वेशन आ गई, तो -2 इक्वल टू x2 प्लस x3, ऐसी 4 इक्वल टू y2 प्लस y3, बाद में 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया। तो ये दो इक्वेशन और हो गई। तो बेटे ऐसे ही अब मिड पॉइंट एन के लिए नेक्स्ट पेज पर होगा और बाद में जो 6 इक्वेशन आएंगी, एक्स वाली इक्वेशन को अलग सॉल्व करेंगे, वाई वाली इक्वेशन को अलग सॉल्व करेंगे, उनसे हम ये तीनों वर्टिसेस निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा वैसे जैसे मिड पॉइंट एन दिया हुआ था ए सी का, तो आइए पीछे देख लीजिएगा डायग्राम में कि ए और सी पे लगा दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला, जहाँ पे ए x1 है और सी से x3 लिया गया है, तो यहाँ पे x1 x3 आ गया, 2 to the 4 हो गए, y1 y3 आ गए, 2 to the 4 हो गए, और यूं ही 6 इक्वेशन तैयार हो गई। मैंने आपके आसानी के लिए इस पेज पर जो पहले हमने इक्वेशन एक्स वाली बनाई है दोबारा यहाँ शो कर दी है, वाई वाली इक्वेशन यहाँ शो कर दी है। एक बार फिर कह दूँ, ये पिछले पेज का काम मैंने यहाँ शो कर दिया है ताकि इक्वेशन जब सॉल्व करने जाएं तो आपको पेज पलटना ना पड़े। और अब आप देखिए कि हम एक्स वाली इक्वेशन 3 है, वाई वाली इक्वेशन 6 यानी कि 2 4 और 6 है, 3 है, तो इन 3 इक्वेशन एक्स वाली अलग सॉल्व होंगी, वाई वाली अलग सॉल्व होंगी, उनसे ही x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकलेगा। तो बेटे अब हमने ये लिखी हुई एक्स की इक्वेशन अगर आप गौर से देखें तो 1 और 3 यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 को और 3 को, तो ये रही इक्वेशन 1 यहाँ लिख दी, इक्वेशन 3 नीचे लिख दी। सबट्रैक्ट में साइन चेंज होता है तो 4 + 2 6 हो गए, x1 -x3 आ जाएगा और x2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि x2 प्लस का x2 माइनस का है। ये इक्वेशन 7 बन गई। और यहीं पे अब इक्वेशन 5 देखें ऊपर, ये रही 7 और 5 एक जैसी लग रही है कि उनमें x1 और x3 आ रहा है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया ताकि x3 कट जाए। तो हमने जब इनको ऐड करा 7 और 5 को, तो आप देख सकते हैं -4 + 6, ये 2 बच जाएगा आपके पास। यहाँ पे -4 + 6 करा तो 2 बच गया और x3 से x3 कैंसिल हो गए, x1 और x1 2x1 हो गए, बाद में 2 नीचे के डिवाइड तो x1 = 1 आ गया, यानी कि ये हमने 5 और 7 को ऐड करा तो उसका आंसर से हमें x1 मिल गया 1। अब इसे x1 को उठाकर इन्हीं तीनों में से कहीं भी रख दें, तो हमने कहाँ रखा, पहले 7 में रखा, 7 ये रहा, जैसे ही x1 ला के रखा 1 तो x3 आ गया -5। अब जब x3 आ गया तो इसको उठा के हमने इक्वेशन 3 में रख दिया, ये इक्वेशन 3, ताकि हमें x2 मिल जाए। यहाँ लाके रखा तो हमारे को x2 मिल गया 3। तो जैसे x वाली सॉल्व हुई, अब ऐसी y वाली इक्वेशन सॉल्व होंगी कि आपने पहले 2 और 4 को सबट्रैक्ट कराया, सेम यही काम हो रहा है जो x वाले में हुआ वही काम y वाले में हो रहा है, 2 और 4 सबट्रैक्ट कराया तो ये एक नई इक्वेशन आ गई, और फिर इसको ले जाकर इक्वेशन नंबर जी, जो इक्वेशन नंबर आपकी 6 है, ये नीचे 6, उसमें ऐड कर दिया, तो यूं y3 आपके कट गए, y1 आ गया, इसको उठाकर आपने इक्वेशन 8 में रख दिया इसी वाले में, तो इससे y3 आ गया, जैसे y3 आए तो इसको उठा के आपने इक्वेशन 4 में रख देना है, y2 आ जाएगा। इसको स्टिल करके आप लोग देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा।
और जैसे ही सारे वर्टिसेस आ जाएं बेटे, तो आखिर में आपको लाइन लिखनी कि ए x1 को y1 सपोज करे थे, तो x1 यहाँ से लिया 1, y1 यहाँ से लिया -3, b x2 को y2 था, तो 3 कॉमा y2 आपका 1 है, और c आपका x3 y3 था -5 कॉमा 7। तो ये तीनों वर्टिसेस आ गए जो हमसे मांग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 2.2 का आगाज़ किया और 4 क्वेश्चंस आपको दिखाए जिसमें हम मिड पॉइंट फार्मूला और रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन को यूज़ कर रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो लेक्चर के सवालात को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इनको बार बार दोहराएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और एक नए पैशन, एक नए हिम्मत के साथ इस सेशन का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला आपके कदमों को मजबूती अदा फरमाए, आपको भरपूर सेहत अदा फरमाए इस सेशन में, कि आप अपनी कन्फाइंड और क्लियर एफर्ट करें फॉर द डेस्टिनेशन, कि आपको जो मंजिल चाहिए इंशाल्लाह वो मिल सकती है। पहले आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, अपना टाइम एक्टिविटीज़ कट डाउन करनी पड़ेंगी और पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला ये मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।